बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ज़िलहज्जा में हुई थी। ज़िलहज्जा का महीना इस्लामी तारीख़ के एतबार से आखिरी महीना, ज़िलहज्जा पर इस्लामी साल मुकम्मल हो जाता है और फिर मुहर्रमुल हराम से इस्लामी साल का आगाज़ होता है, नए साल का आगाज़ होता है। यकम मुहर्रम को खलीफा सानी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है। फिर 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके अहले खाना की शहादत हुई है। तो आखिरी महीने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, साल के बिल्कुल शुरू में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके घराने के लोगों की शहादत, साल का अव्वल आखिर हमें बतलाता है कि इस्लाम की तारीख़ क़ुरबानियों से लबरेज़ है, क़ुरबानियों से भरी हुई है। और ये क़ुरबानियाँ पूरा साल शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिसमें कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा वाक़या पेश ना आया हो। इसलिए मुसलमानों को क़ुरबानियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क़ुरबानियाँ कौमों की बका की ज़मानत होती हैं। जो कौमें क़ुरबानियाँ पेश करने की आदी होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बका अता फरमाते हैं, और जो कौमें क़ुरबानियाँ नहीं देती वो बका से महरूम हो जाती हैं। चुनाचे जिहाद की शक्ल में उम्मत मुस्लिमा जब तक क़ुरबानियाँ देती रही तो इस्लाम का सूरज चढ़ता रहा, जगमगाता रहा। और जब से जिहाद से हाथ खींचा, अमवात का सिलसिला पहले से बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। बदअमनी, अदम तहफ़्फ़ुज़ बड़ा है, कम नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ सरबुलंदी से महरूम हो गए, पस्तियों के अंदर गिर के रह गए। सादा सी मिसाल आम तौर पर पेश की जाती है कि क़ुरबानियाँ देने से बका कैसे हासिल होती है और क़ुरबानियाँ ना देने से बका कैसे हासिल नहीं होती। ये अल्लाह का एक गैबी निज़ाम है जिसको समझना हम सब के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मामले को समझने के लिए दो मुख्तसर सी सादा मिसालें अर्ज़ करके इंशाअल्लाह बात को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि ये तो हमारे इंसानों का माहौल है, इसमें फिर भी हमारे जहन में कोई सवाल आ सकता है। जंगलों के माहौल में देख लें, वहाँ गाय, भैंसे और इसी तरह हरन, हलाल जानवर जिनको शेर भी खाता है, चीता भी खाता है, और इसके अलावा मगरमच्छ उनको खाते हैं। वो पानी की घाट पर चले जाएं, वहाँ शिकार होते हैं, वो जंगल में चले जाएं, वहाँ शिकार होते हैं। तो कौन सा भेड़िया उनको खाता है, कौन सा ऐसा जानवर है जो उनको नहीं खा रहा। और उनकी पैदावार को अगर देखें तो साल में या 2 साल में एक बच्चा जन्मती है। फिर भी
उनके इतने बड़े बड़े रेवड़ हैं कि जिनका शुमार भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़े बड़े रेवड़ हैं। और शेर झुंड की शक्ल में रहता है, आमतौर पर इसको कोई शिकार नहीं करता, और ये बच्चे भी 5, 4, 6, 8, 10 जनती हैं। और इसी तरह हमारे यहाँ ये कुत्ते वगैरह पाए जाते हैं, इनकी पैदावार बहुत ज्यादा है, बस औकात साल में 2-2 दफा भी बच्चे जन्म देती हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके कहीं रेवड़ नजर नहीं आते। इंसान इनको नहीं खाता, दरिंदे इनको नहीं खाते, और हरन, भैंस, गाय उनको इंसान भी खा रहे हैं, दरिंदे भी खा रहे हैं, तो उनके रेवड़ों के रेवड़। तो कुर्बानी देने का लाजमी असर ये होता है कि अल्लाह ताला उन कौमों को बढ़ा देते हैं, बका अता फरमा देते हैं, बरकत अता फरमा देते हैं। और जो चीज़ें कुर्बानी नहीं देती उनकी बका की कोई ज़मानत नहीं है, और उनके अफराद उतने नहीं बढ़ सकते। जब तक उम्मत मुसलिमा कुर्बानियाँ देती रही तो अल्लाह ने इनको सरबुलंदियों से नवाजे रखा। और हमारी तारीख हमें ये दरस देती है कि मुहर्रम से शुरू हुआ, पहली तारीख से ही कितनी कितनी अजीम हस्तियों की शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ, और जिलहज्जा साल के आखिर तक ये सिलसिला कायम रहा। और ये तारीख हर साल इसको दोहराती रहती है, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, कुर्बानियों से बका आती है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत से कुछ वक़्त पहले हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलने के लिए गए। घर का मुहासरा किया हुआ था, तो मुलाकात के लिए गए। तो वो कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे एक ख्वाब सुनाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने आज ख्वाब में ज़ियारत की है, और घर का छोटा दरवाज़ा था, उस दरवाज़े की तरफ इशारा करके कहा कि इस दरवाज़े के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और आपने मुझे बड़ी मोहब्बत से पूछा कि क्या तुम्हारे घर का मुहासरा किया हुआ है? मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ, अल्लाह के रसूल, मेरे घर का मुहासरा कर लिया गया। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें प्यासा भी रखा हुआ है? तो मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ, अल्लाह के रसूल, मुझे प्यासा भी रखा हुआ है, पानी नहीं पीने देते। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल पानी का मुझे इनायत फरमाया। पुराने लोग जानते हैं, वो बाल्टी की तरह के डोल होते थे, कुओं से उनके ज़रिए पानी निकाला जाता था, पीतल के होते थे, स्टील के फिर बाद में चलते रहे, आजकल प्लास्टिक के चलते हैं ज़्यादातर। तो वो डोल आपने मुझे इनायत फरमाया, तो मैंने खूब सैर होकर उससे पानी पिया। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब भी मुझे अपने हलक में वो पानी छलकता हुआ महसूस होता है, इतना सैर होकर मैंने पिया। जाहिर है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक चीज पेश की गई हो और सहाबी रसूल फिर उसमें हिरस ना करे, ये कैसे मुमकिन है? इस तरह के वाकयात और भी हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी भूख का वाकया बयान करते हैं। बहुत भूख थी एक दफ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वाक़े को मुख्तसर करते हैं, मुझे साथ ले गए, महसूस कर लिया कि अबू हुरैरा आज बहुत ज़्यादा भूखे। तो घर पहुंच के पता चला कि एक प्याला दूध का मुयस्सर है। तो असहाब सुफ़ा सबको बुला लिया गया, मुझे कहा कि इनको पिलाओ, तो पिलाया। बल्कि वो कहते हैं कि मुझे
इतनी भूख थी कि मैं परेशान हो गया कि ये सारे एक एक घूंट पिएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। वो भी सारे दरवेश भूखे थे, प्यासे थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि सब ने सैर होके पिया, प्याला वैसे का वैसा था, और फिर आपने मुझे कहा कि आप पियो। मैंने पिया। फिर जब मैं सैर हो गया, फिर आपने फरमाया और पियो, मैंने और पिया। फिर जब मैं बहुत ज्यादा सैर हो गया, फिर आपने फरमाया और पियो, मैंने फिर और ज्यादा पिया। और कई सालों के बाद बयान करते हैं कि मुझे आज भी वो दूध अपने हलक में छलकता हुआ महसूस होता है। ज़ायका लज़्ज़त भी महसूस होती है जिन हाथों से इनायत हुई है, तो लेकिन इतना पिया कि आज भी मुझे महसूस होता है कि मैं उससे सैराब हूं। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अब भी महसूस कर रहा हूं कि जैसे वो पानी मेरे हलक में छलक रहा है। मैंने इतना ज्यादा पिया, खूब भर के पिया। फिर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, क्या उस्मान, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मदद की जाए, और ये जो लोग मुहासरा किए हुए हैं इनके मुहासरे को तोड़ दिया जाए और इनको कैफे किरदार तक पहुंचा दिया जाए और इनको सजा दे दी जाए। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। और वैसे भी मदीना मुनव्वरा का माहौल कोई ऐसा नहीं था कि इन लोगों को काबू ना किया जा सकता हो। काबू किया जा सकता था, माहौल ऐसा था। अगरचे अक्सर लोग तो हज के लिए गए हुए थे क्योंकि ये हज का ज़माना था, तो आजकल तो फ्लाइटें जल्दी वापस आ जाती हैं, उस वक्त पैदल सफ़र होते थे तो वक्त ज़्यादा लग जाता था। तो हज पर गए हुए थे, मदीना मुनव्वरा में ज़्यादा अफराद मौजूद नहीं थे, लेकिन जो थे वो इतने मजबूत सतून थे कि जिनका मुकाबला मुमकिन नहीं था, जिनका मुकाबला नहीं किया जा सकता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा और आपके बेटे हज़रत हसन हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने मिस्र की जंगें फतह की, जिनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजते वक़्त ख़त लिखा था, हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसे 4 अफराद भेज रहा हूँ कि उनमें से का हर एक 1000 के बराबर है, मद्दे मुकाबल 1000 हो और ये तन्हा शख्स उस 1000 को शिकस्त देने की ताकत रखता है। और ये कोई बात नहीं थी, सहाबाई कराम में ऐसे लोग मौजूद थे। हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 60 आदमियों के साथ 60,000 को शिकस्त दी थी। ये हमारी तारीख का हिस्सा है। 5000 लाशें छोड़कर वो भागे थे, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। तो वहां पर भी 1000 के मुकाबले में था। तो ऐसे वाकयात एक नहीं है, बहुत ज्यादा हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब का लश्कर भी 60,000 पर मुश्तमिल था, तो 10-12 हजार लोगों के साथ उसको शिकस्त दी और शायद ही कोई जिंदा बचा हो, सब के सब को मौत की घाट उतार दिया। ये वाकयात हमारी तारीख का हिस्सा है। तो ऐसे लोग मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको क़िताल की इजाज़त नहीं दे रहे थे और फरमा रहे थे कि मैं मुनासिब नहीं समझता कि मेरी वजह से उम्मत मुस्लिमा आपस में टकराए। अगरचे जो लोग मुहासरा किए हुए थे वो कोई मुसलमान नहीं थे, वो सादा लोग चंद एक उसमें शामिल भी हो गए होंगे, लेकिन अक्सरियत मुनाफिकीन और यहूद पर मुश्तमिल थी। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, उसकी साजिश का यह सारा नतीजा था। रवाफिज भी यहूद की साजिश से वजूद में आए, खवारिज भी यहूद की साजिश से वजूद में आए। ये तफसील तलब मामला है जिसको इतने से वक़्त में बयान करना मुमकिन नहीं है। यहूद की शरारतें हमेशा से रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हर वो काम जो इनसे हो सकता था इन्होंने किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश इन्होंने की, वो ऊपर से पत्थर गिराने की साजिश इन्होंने की कि आप वहाँ से गुजरेंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे ऊपर से पत्थर गिरा देंगे, हम पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और इस्लाम का सूरज भी गुरूब हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ये साजिश इन्होंने की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर तक इन्होंने दिया।
जादू के जरिए से आपको शहीद करने की कोशिश इन्होंने की। कौन सी ऐसी मक्कारी थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इन्होंने ना की हो? हर मुमकिन कोशिश की। और बाद में जब इन्होंने देखा कि अब तो इस्लाम देखते ही देखते मशरक और मगरब, शिमाल और जनूब तक फैलता ही चला जा रहा है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उम्मत की बागदौड़ छोड़ी, शहीद हुए, तो उस वक़्त तक इस्लामी सल्तनत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी। और जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो इससे दुगनी हो चुकी थी। 44 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी सल्तनत फैल चुकी थी। और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया से रुखसत हुए हैं तो उस वक़्त तकरीबन 65 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी सल्तनत फैल चुकी थी। तो यह सिलसिला मुसलसल चल रहा था। तो यहूद को एक लम्हे के लिए भी ये चीज़ नहीं भाती थी, तो उसका फिर ये नतीजा निकला। और ऐसे फितने को वजूद दिया, ऐसे फितने की बुनियाद रखी कि आज तक फिर इसको ख़त्म नहीं किया जा सका। तो यहूद शुरू से ही साजिशी थे और शुरू से ही मक्कारियाँ इनकी तबीयत का हिस्सा रहा है। खुद अपने नबी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके नाम पर आज तक ये कायम हैं, उनके साथ भी इन्होंने मक्कारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह फजर के दरस में आप सुनते रहते हैं सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, ये इनकी ऐसे हरकतों से भरी पड़ी है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मदद की जाए, और अगर चाहो तो आज शाम हमारे साथ अफ्तार कर लो। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वाक़या सुनाते हुए हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु को, कि मैंने फिर आपके साथ अफ्तार को तरजीह दी है। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ अफ्तार करना चाहता हूँ। तो इसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, मेरी आंख खुल गई। चुनाचे आपने गुसल किया, उठे, गुसल किया, कपड़े बदले, कुरान पाक की तिलावत में लग गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी कसरत से कुरान पाक पढ़ने वाले थे और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे। चुनाचे जिस वक़्त आपको शहीद किया जा रहा था तो आपकी बीवी हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने इस बात का तज़किरा भी किया कि क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करते हो जो हमेशा रोज़ा रखता है, जो रात में एक एक रकत में पूरा कुरान पढ़ लेता है, जो हर वक्त इबादत में लगा रहता है, ऐसे शख्स को कत्ल करते हो। जाहिर है कि जो बंदा हर वक्त इबादत में लगा हुआ है वो अपनी जन्नत भी बना रहा है, लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खैर व बरक़ात का सबब और ज़रिया है। उसकी वजह से बड़ी रहमतों का नुज़ुल होता है और बड़ी बरक़ात अहले इलाका को हासिल होती है। एक सालेह आदमी का किसी इलाके में होना बड़ी बरक़ात का बाइस है, बरक़ात का सबब है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये बात उनकी बीवी ने कही। बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे और उस वक़्त भी तिलावत कुरान पाक पढ़ रहे थे जिस वक़्त कर रहे थे जब आप पर हमला हुआ, और इस बेदर्दी के साथ आपको शहीद किया गया कि यूं लगता था जैसे किसी को ज़िबा किया गया हो। शहीद होने के बाद भी उन पर वार जारी रखे गए और जब शहीद किया गया तो सामने जो मरकज़ी दरवाज़ा था वहाँ पर हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पहरा दे रहे थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला मिली कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। तो वो तशरीफ़ लाए और अपने बेटों को बहुत ज़्यादा डांटा कि तुम्हारे होते हुए ये कैसे मुमकिन हो गया। तो वो पीछे के दरवाजे से दाखिल हुए, दीवार फलांग कर दाखिल हुए या जिस तरह से भी दाखिल हुए, इनको बाहर कोई इत्तला नहीं मिल सकी कि अंदर क्या हादसा पेश आ गया है। बाज़ रिवायात में ये भी
आता है कि डांटा, और बाद में ज़राबा मारने का तज़किरा भी है कि आपने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों शहजादों को मारा कि आपके होते हुए ये वाक़या क्यों पेश आ गया। अगरचे हमें इकदाम से तो मना किया हुआ है, हम तलवार नहीं निकाल सकते, लेकिन अब दिफा में तो अपनी पूरी कोशिश खर्च कर सकते थे। उनको अंदर दाखिल होने से रोकने की पूरी कोशिश की जा सकती थी, तो तुमने इसमें क्यों कोताही की। हालांकि उनकी कोई कोताही नहीं थी, तो वो आखिर तक पहरा देते रहे। तो ये जो तासुर दिया जाता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान खुदा न खास्ता कोई दूरी थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। आपस में मोहब्बतें और उल्फतें बेतहाशा थीं, और इसके वाक़यात भी बहुत ज़्यादा हैं। अहादीस की किताबें इससे भरी पड़ी हैं, और ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ वो भी इस बात का तासुर देती हैं। चुनाचे एक और वाक़या आपके दफन के हवाले से, वो भी अहादीस की किताबों में मनक़ूल है कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से उठे और बाहर तशरीफ़ ले गए। तो मैं भी घर से वुज़ू वगैरह करके आया और मुझे पता चला कि आप तशरीफ़ ले गए हैं। तो मैं आपके पीछे गया, तो जाकर आपके साथ उस बाग में चला गया आपके पास। तो आपको मैंने देखा कि आप अंदर एक कुआं है छोटा, उसकी मंडेर पर बैठे हुए हैं, अपने पाँव मुबारक पानी के अंदर लटकाए हुए, लटका के तो उस पर बैठे हुए। थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, तो आपकी दाईं जानब वो भी इसी तरह बैठ गए और पाँव पानी के अंदर लटका लिए। फिर कुछ वक़्त गुजरा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, वो आपकी बाईं तरफ बैठ गए उसी तरह पाँव उसमें लटका के। और हदीस लंबी है, कई सारी इसमें बातें हैं हमारे मौजू से मुताल्लिक़, लेकिन अब वक़्त में किल्लत पैदा हो गई है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो दोनों हजरात, तीनों हजरात बैठे हुए थे। तो वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि अब वहाँ पर कोई चौथा शख्स बैठ सके। बसा औकात होता है, मंडेर वैसे तो गोल होती है, लेकिन बसा औकात ऐसा हो सकता है कहीं से ईंटें उखड़ी हुई हों, ना बैठने की जगह हो, या वहाँ पर कोई और चीज़ बनी हुई हो कि वहाँ बैठने की जगह ना हो। ऐसा मुमकिन है, पूरी कैफियत तो हदीस में मनक़ूल नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि उस तरफ अब मज़ीद बैठने की गुंजाइश नहीं थी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हजरात के सामने बिल्कुल उस कुएं में पाँव लटका के बैठ गए। तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम इस तरतीब से ये बात समझे कि ये तीनों हजरात तो इसी तरतीब से एक जगह पे दफन होंगे, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जगह दूसरी जगह पे मिलेगी, दूर इन हजरात से मिलेगी। चुनाचे आप जन्नतुल बकी में दफन किए गए। सहाबाए किराम के एतबार से तो वो आम कब्रस्तान था, और ख़ास जगह हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक था। लेकिन हम मुसलमानों के लिए सबसे आली जगह दफन होने के लिए वो जन्नतुल बकी है। आम वो सहाबाए किराम के एतबार से थी, हमारे एतबार से आम नहीं है। हम तो सारी ज़िंदगी दुआएं करते हैं, तमन्नाएं करते हैं कि हमें जन्नतुल बकी का दफन नसीब हो जाए। हमारे लिए वो बहुत ख़ास हैं। हाँ, अलबत्ता सहाबाए किराम के लिए और आपके रोज़ा मुबारक के हवाले से वो आम कब्रस्तान तस्वर होता था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक जिसमें आप दफन हैं ये ख़ास तस्वर होता था। तो बहरहाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ीम इंसान थे, और आप के नक्श कदम पर हम लोगों को चलना चाहिए। और ये जो क़ुरबानियाँ हैं ये कौमों की बका की ज़मानत हैं, तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि क़ुरबानियाँ देने से कभी गुरेज़ न किया करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।